प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या इंसान परमेश्वर के वचन का ज्ञानी हो जाए, पवित्र आत्मा भी पाले, वरदानों को भी पाले, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो नाश हो जाए? क्या ऐसे लोगों का नाश होना संभव है? और जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी जानते नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं, कभी आज्ञाकारी नहीं की, क्या ऐसे लोग स्वर्ग चले जा सकते? ये दोनों सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 28 वचन से लेकर उसके 32 वचन तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि स्वर्ग राज के आप वारिस बन सको। हालेलुया। प्रभु यीशु एक दिन हम सभी का न्याय करने वाले हैं और हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े ही रहना है। और हमारा जो न्याय होने वाला है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें जो खड़े रहना है, उसके बारे में प्रभु यीशु ने अपने वचन में दृष्टांतों के जरिए कई बार उन्होंने बातें की। और आखिरी अंत में जो न्याय होने वाला है, उसकी बहुत बातें जो परमेश्वर ने जो है हमें बताई। और उसमें एक दृष्टांत तो ऐसा था जो मत्ती 22 में लिखा हुआ है कि राजा ने अपने बेटे की शादी का खाना रखा था और बहुत लोगों को बुलाया था। और जब शादी का दिन आ गया, खाने का दिन आ गया, तो जिन लोगों को बुलाया गया था उन लोगों ने बहाने बता दिए और कोई नहीं गया। तो राजा ने बोला, कोई बात नहीं, रास्ते में जाओ, भले बुरे जैसे भी लोग मिले उनको लेकर आओ, खाना बन चुका है और हमें तो खिलाना है। और नौकर लोग गए और बहुत लोगों को इकट्ठा किया और शादी वाली जगह, खाने की जगह जो है वो आमंत्रित किए हुए गेस्ट लोगों से, मेहमान लोगों से वो भर गई। और राजा जो है वो देखने के लिए निकले, कौन आए हैं, कैसे लोग आए हैं। और घूमते घूमते सभी को मिलते हुए जा रहे थे और उनकी अचानक निगाह पड़ी एक इंसान के ऊपर कि जो इंसान ने शादी का कपड़ा नहीं पहना हुआ था। और राजा जो है उसके पास गए और उससे बहुत प्यार से बात की, मित्र, मेरे दोस्त, तू ये बता कि तूने शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना, तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने। हमने कई बार ये वचन देखा है, फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि उस ज़माने में जो धनवान लोग होते थे वो जब शादी में किसी को इन्विटेशन देते थे, इन्विटेशन कार्ड देते थे या उनको बुलाने के लिए जाते थे, तो साथ में उनको शादी में पहनने के लिए कपड़ा देकर आते थे। क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ा ही मिलता था। जो धनवान होते थे सिर्फ वही लोग मेहरून कलर जो आता है वो कलर के कपड़े पहन सकते थे, वो महंगा आता था। और राजा लोग जो होते थे वो जामुनी कलर के कपड़े पहनते थे। तो ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे
अभी जो धनवान होता था वो ये सोचता था कि मेरे यहाँ पर जो आने वाले लोग होंगे वो तो पैसे वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग गरीब भी होंगे, वो लोग कैसे कपड़े पहन कर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पुराने कपड़े पहन कर आए और मेरा जो फंक्शन है उस फंक्शन की इज्जत चली जाए। इसलिए धनवान लोग क्या करते थे, कपड़े देकर आते थे, भाई साहब ये कपड़ा पहन कर आना, नए कपड़े देकर आते थे। तो एक इंसान जो था उससे कपड़े नहीं पहने थे, तो राजा ने उससे बोला कि मित्र तूने ये कपड़ा क्यों नहीं पहना। और बाइबल में वचन पढ़ते मत्ती उसका 22वां अध्याय उसका 12 वचन। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तू विवाह के वस्त्र पहने बिना क्यों आया। अब ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हम सभी को क्या बताने के लिए जा रहे हैं। एक इंसान उस विवाह में पहुंच चुका है, उसको कपड़े दिए गए थे, और प्रकाशित वाक्य 19 के 8 में लिखा है, पढ़ना नहीं है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, ये जो कपड़ा है वो तो धर्म के काम है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके धर्म के काम है। ये कपड़ा कब दिया जाता है, किसी को कपड़ा कब दिया जाता है, और वो कपड़ा, चलो इसको पढ़ ही लेते, पढ़ ही लो इसको। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 8 और 9 वचन। उसको शुद्ध और चमकदार, हाँ 7 से पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, यहाँ पर दुल्हन की बात की है, और दुल्हन मतलब कलीसिया, दुल्हन मतलब मंडली, उसको ये कपड़ा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंसान जिसने कपड़े नहीं पहने थे उसका प्रभु यीशु के साथ रिश्ता हो चुका था, प्रभु यीशु ने उसको अपनी दुल्हन बना लिया था, तभी तो उसको कपड़ा दिया, लेकिन उसने कपड़ा नहीं पहना। और अगर वो दुल्हन बन चुका है तो दुल्हन कैसे बनाया जाता है, कपड़े कब परमेश्वर देंगे, जब उसने पापों से पश्चाताप किया होगा, अपना मन फिराया होगा। मन कब फिराया होगा, जब उसने वचन के ऊपर विश्वास किया होगा। विश्वास कब किया होगा, जब उसके पास वचन आए होंगे। ध्यान से समझना, इसके पास वचन आए, वचन पर इसने विश्वास किया, विश्वास कर कर पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद उसने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हुआ, तब प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बना, तब प्रभु यीशु उसको कपड़े दिए। ये ऐसा वैसा इंसान नहीं था, ये आगे बढ़ा हुआ इंसान था, और उस वक्त उसने वो कपड़े नहीं पहने थे, मतलब आज्ञाकारी में नहीं था उस वक्त। ये शुरू से आज्ञाकारी में नहीं था, ऐसा नहीं। शुरू में तो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पापों से मुक्ति पाई, प्रभु उसके लहू से शुद्ध हुआ, पवित्र आत्मा पाया, आज्ञाकारी में चलने लगा, वस्त्र लिया, आज्ञाकारी आ गई, और बाद में वस्त्र छोड़ दिए उसने। मालूम नहीं उसने कब छोड़े, लेकिन शादी में आने से पहले पहले उसने वस्त्र मतलब आज्ञाकारी छोड़ दी, और ये इंसान विनाश में चला गया। परमेश्वर ने बोल दिया, राजा ने बोल दिया। फिर से पढ़ो, ये मत्ती उसका 22वां अध्याय उसका 12 वचन। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? हाँ, उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया, वो कुछ नहीं बोला। देखो, कोई कुछ कब नहीं बोलता है। अगर वस्त्र नहीं दिया तो बोलता है वस्त्र दिया था, दिया हो तो मैं पहन कर नहीं आता, कहा तूने मुझे वस्त्र दिए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। इसका मतलब वस्त्र पाया हुआ था इसने। एक इंसान जो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी विनाश में जा रहा है, उसको उसकी गलती का एहसास है,
उसे पता है कि मुझे वस्त्र दिए गए थे, लेकिन मैंने उस वस्त्र को नहीं पहना। क्या करना चाहे था? इसको क्या करना चाहे था? इसको वस्त्र जो है वो पहनना चाहिए था, लेकिन कहीं पर इसने वस्त्र उतार दिए और आखिर में ये इंसान जो है वो नाश हो गया। ये वचन मत्ती 22 और 1 से 14 में लिखा है। फिर प्रभु यीशु ने एक और दृष्टांत दिया अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में जो न्याय होने वाला है उसको लेकर। और उसमें वचन ये था जो मत्ती 25 और 1 से 13 में लिखा है। उसमें 10 कंवारी जो स्त्रियां थी उसकी शादी को लेकर एक दृष्टांत जो है वो प्रभु ने दिया था। और इसके बारे में भी हम सीख चुके, हम जानते हैं 10 कंवारी स्त्री जो है वो मंडली को दर्शाती है। उसमें से 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, ऐसा बाइबल में पहले से ही लिखा गया। और ये सभी की सभी तैयार थी दुल्हन, सभी की सभी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। रात हो गई, सभी के हाथ में मशाल थी, मशाल जल भी रही थी, मशाल के अंदर तेल भी था। 10 की 10 बाहर निकली घर से और बाहर जाकर जो शौक था वहाँ पर जाकर इंतज़ार करने लगी। रात बढ़ती गई, इनको नींद आ गई, सभी की सभी सो गई, 10 की 10 सो गई। आधी रात के बाद जब दूल्हा आया और दूल्हे के मित्र ने आवाज़ लगाई, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। और तब एक नहीं 10 की 10 जाग गई। सभी ने जागकर सभी ने अपनी मसाले देखी, सभी की मसाले बुझ रही थी, लेकिन 5 जो बुद्धिमान थी वो घर से एक्स्ट्रा कुपी में तेल लेकर आई थी। उन्होंने फटाफट से तेल निकाला और उस मसाल के अंदर वो भरने लगी। तो जो 5 मूर्ख थी उन्होंने बोला हमको भी तो तेल दो, थोड़ा हमको दो, थोड़ा आप रखो, आपकी भी मसाल जलेगी, हमारी भी मसाल जलेगी। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने बोल दिया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तेल नहीं है कि हमारी भी मसाल भर जाए और साथ में आपकी भी मसाल भर जाए, और इसलिए हम आपको तेल नहीं दे सकते। बाजार जाओ, खरीद कर लेकर आओ। ये 5 बाहर चली गई, दूल्हा आ गया, अपने दुल्हनों को लेकर चला गया। ये 5 जब वापस आई तब सब कुछ खेल ख़त्म हो गया था, दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था। इन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से आवाज़ आई मैं आपको नहीं पहचानता और दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। वो बाहर रह गई, और बाहर का मतलब है वो नरक में आग की झील में चली गई। यहाँ पर भी ध्यान से समझना, जो 5 मूर्ख स्त्री है, चाहे प्रभु यीशु ने पहले ही लिख दिया कि 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी, लेकिन ये 10 की 10 एक साथ में बढ़ रही है। 10 की शादी तय हो गई थी, 10 को कपड़े मिल चुके थे, 10 ने कपड़े पहने थे। इसका मतलब ये सभी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, पापों की क्षमा पाई हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए, आज्ञाकारी भी है। मशाल मतलब परमेश्वर का वचन है, उसमें से वो मशाल जल रही है, मतलब प्रकाश भी निकल रहा है, वचन को भी ये लोग समझ रहे हैं, सब कुछ इनके पास है। ये 10 की 10 एक समान है। लेकिन गलती इतनी हो गई कि आखिर में 5 लोग जो थे उनके पास तेल खत्म हो गया। तेल मतलब पवित्र आत्मा खत्म हो गए, और पवित्र आत्मा खत्म हो गए मतलब वचन का प्रकाश उनके जीवन से चला गया। अब वचन को समझ में नहीं आ रहे। अब उनको वचन को समझाता कि भाई तू गलत कर रहा है, बहन तू गलत कर रही है, तेरा जीवन सही नहीं है, और उसको पता ही नहीं चलता नहीं मैं तो सही हूँ, क्योंकि वचन का प्रकाश चला गया। और इसलिए अब उसको जो वचन में अंदर प्रकाश नहीं है तो उसको वचन क्या कहना चाहता है वो उसको नहीं पता चल रहा है। लेकिन कपड़े दिए गए थे, पवित्र आत्मा दिए गए थे, मतलब ये लोग आगे बढ़े हुए लोग हैं। और आखिरी वक्त में पवित्र आत्मा खोने के कारण ये सभी लोग नाश हो गए। आखिरी वक्त में, तब तक तो सही से चल रहे थे, आखिरी वक्त में ये लोग खत्म हो गए। ये भी प्रभु यीशु ने न्याय के दिन का जो दृष्टांत दिया था, वो एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने और दिया, जो मत्ती 25 और 14 से लेकर 30 में लिखा हुआ है।
और उसमें एक व्यापारी होता है, वो अपने 3 नौकर को बुलाता है, एक को 5 सिक्के देता है, एक को 2 देता है, एक को 1 देता है, और वो चले जाते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, लंबे अरसे के बाद वो वापस मुड़ कर आता है और अपने नौकर को बुलाते हैं कि भाई मैंने तुझे 5 सिक्के दिए थे, क्या हुआ? वो बोलता है मैंने कमाई की है ना 5 की, 5 और कमाई कर कर लेकर आए। बोला अच्छी बात है, शाबाश विश्वास योग्य दास, तेरे प्रभु, तेरे मालिक, तेरे स्वामी के आनंद का तू सहभागी हो। फिर दूसरे को बोला है मैंने तुझे 2 सिक्के दिए थे, बोला हाँ मैं 2 और कमाई कर कर लेकर आया। उसको भी बोला शाबाश विश्वास योग्य मेरा दास, तेरे स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। फिर तीसरे को बुलाया, वो भागता हुआ आया और आकर बोलता है कि मालिक मालिक ये आपका 1 सिक्का पकड़ो, क्योंकि मैंने आपको ऐसा जाना कि जहाँ पर आप बिखेरते नहीं वहाँ से बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो। मैंने ऐसा आपको माना, मैंने आपको कठोर जाना, और इसलिए मैंने आपका सिक्का जो है वो ज़मीन में दफन कर कर रखा था। लो मालिक, आपका जो था वो मैं आपको दे रहा हूँ। और मालूम है उसके मालिक ने बोला ये दुष्ट और आलसी चाकर, जब तू जानता था कि तेरा मालिक कठोर है, जब तू ये जानता था जहाँ पर बिखरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आते, जब तू ये जानता था कि जहाँ बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते, जब तू जानता था मैं इतना कठोर हूँ, तो इन दोनों से ज़्यादा तुझे ज़्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और बोला इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, आग की झील में डाल दो, बाहर रोना और दांत पीसना होगा। न्याय के दिन का ये एक और दृष्टांत। और यहाँ पर सिक्का मतलब परमेश्वर का टैलेंट, ये सिक्का मतलब परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा का एक वरदान। और सभी के पास एक न एक वरदान वो पक्का होता है। परमेश्वर सभी को एक वरदान तो देते ही देते, गवाही देना वरदान है। सामरी स्त्री ने गवाही दी, और गवाही देने के बाद पूरे सामरिया को लेकर वो प्रभु के पास आई। देखो गवाही से कितने आत्मा जीत कर लेकर आई। गवाही छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कॉन्गो बजाना एक परमेश्वर का वरदान है, कीबोर्ड बजाना परमेश्वर का वरदान है, आराधना करना, आराधना करवाना, गाना गाना परमेश्वर का वरदान है, वचन को पुकारना परमेश्वर का वरदान है, कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना, उसको चंगाई दिलाना परमेश्वर का वरदान है, भूत प्रेत निकालना परमेश्वर का वरदान है, अन्य भाषा बोलना वरदान है, अनुवाद करना वरदान है, किसी की सहायता करना वरदान है। ढेर सारे पवित्र आत्मा के वरदान है। एक वरदान मतलब एक सिक्का, और ये इंसान इसको सिक्का मिला, चाहे एक मिला था लेकिन एक सिक्का तो उसके पास था। और देखो एक सिक्का एक वरदान परमेश्वर किसको देते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 15 वचन। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। सामर्थ्य के अनुसार दिया। जिसके अंदर जितना सामर्थ्य था उतना मालिक ने उसको दिया। इसका मतलब ये जो इंसान था उसके पास इतना तो सामर्थ्य था कि परमेश्वर का एक वरदान तो प्राप्त करे। हालेलुया। इसके पास इतना सामर्थ्य था कि परमेश्वर का एक वरदान तो पाए। तो देखो परमेश्वर का वरदान कौन पाता है। वरदान की बात तो बाद में पता चलती है, उससे पहले वचन के ऊपर विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा। इतना होने के बाद इंसान आगे बढ़ता है तो उसको पता चलता है परमेश्वर तो वरदान भी देते, और वरदान फिर परमेश्वर ऐसे ही नहीं दे देते, क्योंकि बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय उसका 1 वचन।
प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो मतलब कि वरदान की धुन में रहोगे तो मिलेगा। वरदान की अभिलाषा रखोगे, भूख रखोगे, प्यास रखोगे, तलब रखोगे तो परमेश्वर वरदान देंगे। इसका मतलब जिसके पास एक सिक्का था, एक वरदान था, उसने विश्वास किया, उससे पश्चाताप किया, उससे बपतिस्मा लिया, उससे पापों की क्षमा पाई, उससे पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद उसने भूख और प्यास लगाई वरदानों की और फिर उसने परमेश्वर से मांगा, मालूम ने कितनी प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको एक सिक्का दिया। ये ऐसा वैसा इंसान नहीं था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, यहां तक आगे बढ़ा और फिर उसको दफन कर रख दिया। सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया और इस्तेमाल नहीं करने के कारण, एक भी आत्मा नहीं जीतने के कारण ये इंसान आखिरी दिनों में नाश हो गया। जबकि वो परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता था, परमेश्वर है कैसे, वो कैसे न्याय करते, सब कुछ मालूम था, फिर भी ये नाश हो गया क्योंकि उसने अपने वरदान का इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु उसने एक और भी दृष्टांत दिया आखिरी दिनों के लिए, आखिरी न्याय के लिए, और वो लिखा है मत्ती 25 और 31 से लेकर 46 वचन में प्रभु उसने आखिरी न्याय के बारे में एक और दृष्टांत वो बताया। बोले परमेश्वर प्रभु यीशु अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और जब महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तब वो उसके सामने, परमेश्वर के सामने सारी प्रजा को इकट्ठा किया जाएगा। और जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग कर देता है, उसी तरह से प्रभु यीशु भी भेड़ और बकरे को अलग कर देंगे। भेड़ मतलब विश्वासी लोग और बकरे मतलब अविश्वासी लोग। विश्वासी को अपनी दाहिनी ओर रखेंगे और अविश्वासी को अपनी बाईं ओर रखेंगे। बहुत ध्यान से समझना हम कैसे लोगों की बात कर रहे। उसमें जो दाहिनी ओर, उनको तो बोल दिया कि मैं भूखा था मुझे खिलाया, प्यासा था पिलाया, इसलिए तुम स्वर्ग में आ जाओ। उनको तो बोल दिया स्वर्ग में आने के लिए, वो लोग स्वर्ग में चले गए। लेकिन अभी जो भाई और बच्चे, बकरे बच्चे, उस बकरे के साथ परमेश्वर कुछ बातचीत कर रहे। और देखो हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 41, 42, 43। तब वह बाई और वालों से कहेगा, देखो प्रभु यीशु बाई और वालों से कहेंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। हालेलुया, हालेलुया। सभी जागते रहना। अभी देखो समझना, प्रभु से जब ऐसा बोलते मैं भूखा था मुझे नहीं खिलाया, ये कौन से खाने की बात है? बोलो तो, जोरों से बोलो। ये कैमरे के अंदर आ जाना चाहिए आपकी आवाज़। क्या है खाने की बात? क्या है? वचन। हाँ, वचन। फिर पीने की बात क्या है? जोरों से बोलो, जोरों से बोलो। पवित्र आत्मा। फिर परदेसी को अपने घर में नहीं रखा। फिर जो नंगा था उसको वस्त्र नहीं पहनाए। वस्त्र मतलब आज्ञाकारी। फिर जेल में होना मतलब उसमें से छुड़ाया नहीं, मतलब जो शैतान के बंधन में था। और बीमार का मतलब कैसी बीमारी है? आत्मिक बीमारी। सभी लोग जानकार हो। अभी ध्यान से समझना। प्रभु यीशु ने इनको बाई और वालों से ऐसा कहा, मैं भूखा था नहीं खिलाया, तो खाना इनके पास होना चाहिए ना। इसका मतलब ये लोग वचन से भरे हुए होने चाहिए कि नहीं? हालेलुया। ये टोटली 100% अविश्वासी नहीं है। ये ऐसे लोग नहीं जिनको परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं। इनके पास वचन थे और वो खिला सकते थे। और खिला सकते थे मतलब वचन देने का वरदान इनके पास था।
और वचन देने का वरदान अगर था तो वरदान कब मिलता है? इन्होंने विश्वास किया था, पश्चाताप किया था, बपतिस्मा लिया था, पापों की क्षमा पाई थी, पवित्र आत्मा भी पाए हुए थे, उसके बाद वरदानों की धुन में लगे, प्रार्थना की, तब परमेश्वर इनको वरदान दिया ना। हालेलुया। वचन कहाँ सब पुकार सकते, लेकिन कितने आगे बड़े होंगे तब ये वचन पुकारने वाले बने। लेकिन नहीं खिलाया वचन, पिलाया नहीं। ये लोग तो इतने आगे बढ़े हुए थे कि पवित्र आत्मा भी दिला सकते थे। हालेलुया। ये तो नंगे को वस्त्र दे सकते थे, आज्ञाकारी सिखा सकते थे, मतलब आज्ञाकार होने चाहिए लोग। ये लोग भूत प्रेत निकाल सकते, शैतान के बंधन को तोड़ सकते थे, और आत्मा में जो बीमार है, जो कमजोर हो गया है, उसको ये लोग उठा सकते थे। इतने आगे बढ़े हुए लोग, समझ में आ रहा है? लेकिन आखिरी दिनों में इन लोगों ने बंद कर दिया होगा ये सब कुछ काम, और इसकी वजह से ये सारे नाश हो गए। हालेलुया। ये सभी दृष्टांत से हमें क्या पता चलता है? ये सभी दृष्टांत से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सभी दृष्टांत से एक बात हमको पता चलती है कि नाश होने वाले जितने भी हैं, जितने भी हमको दिखाई दे अभी तक, वो सारे विश्वासी थे, बपतिस्मा लिए हुए थे और पवित्र आत्मा वाले थे, वरदानों को पाए हुए लोग थे, वचन के जानकार थे। ऐसे लोग जबरदस्त लोग थे, लेकिन आखिर में ये लोग नाश हो गए। देखो कैसे लोग नाश हो गए। और परमेश्वर उनके बारे में लिखे क्या? जिन्होंने बाइबल ही नहीं देखा कभी, जिनको यही नहीं पता चला यीशु मसीह परमेश्वर थे, कभी इनको माना ही नहीं, कभी वचन ही नहीं सुना, ना सुनने का प्रयत्न किया, ना कभी आए। ऐसे लोग तो नाश में जाने ही वाले। लेकिन प्रभु उनको बोलेंगे मुझे खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, उनको तो बोलने की जरूरत, उनके पास खाना ही नहीं था। लेकिन जितने भी दृष्टांत दिए, वो सारे दृष्टांत विश्वासी लोगों के लिए दिए, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं दिए, सारे मसीही लोगों के लिए दिए, और ऐसे लोगों के लिए दिए जो एक जमाने में जबरदस्त थे, एक जमाने में पावरफुल चलने वाले लोग थे, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे। ये ऐसे वैसे लोगों के बारे में नहीं लिखा। हालेलुया। और फिर भी ये सभी लोग नाश हो गए। लेकिन दूसरी ओर देखो, एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, सभी लोग ध्यान बनाए रखना, और एक इंसान था जो बोना था, उसका नाम था जक्कई। उसको पता चला यीशु आ रहे। उसने आज तक यीशु को नहीं देखा था, ना कभी यीशु को माना था। ये चुंगी लेने वालों में से था, और चुंगी लेने वाले मतलब उस जमाने में बहुत पापी, जबरदस्ती से छीनने वाले, पैसा इकट्ठे करने वाले लोग, कठोर लोग, इनके घर में भी कोई जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोग, ये जक्कई इनमें से था। लेकिन पता चला यीशु आ रहे, वो देखने तो यीशु है कैसा। ये सब लोग इतने पागल बनकर इसके पीछे जा क्यों रहे? बस इसको ऐसा वो देखता हूँ, बस इसको मालूम था कि भीड़ बहुत है और मैं रहा बोना, नहीं देख पाऊंगा। तो आगे गुल्लर तूत का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया, और यीशु भी जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे, वहीं पर आकर रुक गए। ए जक्कई, आज तेरे घर आने। जक्कई ने बोला मेरे घर चलो। क्या वो बुलाना चाहता था? वो तो देखना चाहता यीशु है कौन, चलो देख लेते। देखने के बाद भी कौन सा मानने वाला था? यीशु अपने काम पर, जक्कई अपने काम पर। ये यीशु सामने से बोला, ए जक्कई मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। हड़बड़ाएगा, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो चलो चलते। यीशु मसीह को लेकर चले गए। यीशु मसीह ने मालूम ने कौन सा प्रचार किया, कौन से वचन बताए, लेकिन ऑन द स्पॉट उसी वक्त जक्कई बाहर आकर बोलने लगा, ए यीशु, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है आधी दे दूंगा, लोगों को गरीबों में बांट दूंगा, और बाकी जो बची उसमें जिनके पास मैंने छीन कर या गलत रीति से मैंने ले लिया होगा, उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। देखो बिंदास से बोल रहे, आधी संपत्ति ऐसे ही गरीबों में बांट दूंगा, और जिनके पास मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया उसको 4 गुना मैं दे दूंगा। एक ही बार में फैसला,
एक ही वचन में डायरेक्ट प्रभु यीशु में, एक ही वचन में आज्ञाकारी, मालूम नहीं इसके जीवन में क्या हो गया। और पढ़ो तो लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 8वां वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। देखो, ये 10 मास की बात नहीं है, ये 100% की बात हो रही है। 10 मास में भी लोग चिल्ला रहे, नए नियम में लिखा है, और वो तो इजराइल लोगों के लिए लिखा था, हमारे लिए नहीं लिखा। कई लोग बहाना बनाते, लेकिन ये तो 100% देने के लिए तैयार, 100% से भी ज़्यादा देने के लिए तैयार, तुरंत। और मालूम है प्रभु ने क्या बोला उसको? आगे पढ़ो उसका 9वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, तब प्रभु ने ऐसा कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, उद्धार आया मतलब तो पहुंच गया स्वर्ग में। देखो, जो आजकल का आया, आजकल का आया, अभी तो बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तो वस्त्र लेने बाकी है, अभी तो वरदानों को लेना बाकी है। उससे पहले परमेश्वर ने बोल दिया, जक्का है तू तो स्वर्ग में है। हालेलुया, एक ही दिन में उद्धार हो गया इसका। देखो, जो बरसों से जबरदस्त चलते हैं वो सारे नाश, और ये इंसान अचानक से एक ही दिन में डायरेक्ट उद्धार, डायरेक्ट तो स्वर्ग में। कितनी अनोखी बात, अचानक से बच गई। एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु के पास लेकर आए, बोले व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई है। इस औरत ने कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पकड़ी गई थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और वो भी इजराइल में, जहाँ पर ऐसा कानून था कि ऐसी को पत्थर मार मार कर मार दी जाए, तब भी जो बिना खौफ ऐसा काम करे, वो स्त्री कैसी होगी? क्या पहली बार होगा कि ये व्यभिचारिणी थी? इस बार ये पकड़ी गई, एक ही दिन में उद्धार हो गया। जाओ तेरे सारे पाप क्षमा, अब मत करना, बात खत्म। ये स्त्री अचानक से ये बचाई गई। बहुत ध्यान से समझना, जब अच्छे अच्छे लोग, विश्वासी लोग, पश्चाताप किए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, वरदानों को पाए हुए लोग, ऐसे लोग एक और जब नाश में जा रहे हैं, तब ऐसे लोग जो व्यभिचारी है, जो बहुत पाप में फंसे हुए, ऐसे अचानक से परमेश्वर के पास जा रहे, ऐसे अचानक से स्वर्ग में पहुंच रहे। और मालूम है प्रभु स्वयं को लेने के लिए आने वाले। और मालूम उस दिन क्या होने वाला है? एक वचन पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीकी उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, जब प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, और सब विश्वास करने वालों में, बहुत ध्यान से समझना, और सभी विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। आश्चर्य का कारण होने को आएगा। विश्वासी लोगों में क्या आश्चर्य? प्रभु सुत आने वाले हमको मालूम है ना, पवित्र लोगों को लेकर आने वाले वो भी हमको मालूम है। जो आज तक प्रभु में मर गए उनकी आत्मा को लेकर आने वाले हमको मालूम है। प्रभु स्वर्गदूतों के साथ आएंगे हमको मालूम है, बादलों पर आएंगे हमको मालूम है, पूरे तेज के साथ आएंगे हमको मालूम है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पढ़ो तो फिर से इसको। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। आश्चर्य का कारण होने को आएंगे। प्रभु यीशु विश्वासी लोगों को अचंभे में डाल देंगे उस दिन आश्चर्य होगा। और किन को आश्चर्य होगा मालूम है? विश्वासी लोगों को। अभी देखना आश्चर्य कैसे होगा। कितने विश्वासी ऐसे होंगे वो डायरेक्ट नरक में, और तू नरक में? अरे मैं नरक में कहाँ से आ गया? मुझे तो ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में जाने वाला था, मैं नरक में। उसको आश्चर्य होगा। और कुछ ऐसे लोग जक्कई के समान, उस व्यभिचारी स्त्री के समान, वो स्वर्ग में प्रभु के साथ, और उनको देखने वाले, उनको पहचानने वाले विश्वास, तू यहाँ हमारे साथ, तू तो ऐसा हुआ कैसे आ गया? यह आश्चर्य होने वाला है। प्रभु यीशु आएंगे तब ऐसे आश्चर्य होगा।
प्रभु यीशु आश्चर्य करने के लिए आने वाले। जो लोग बचाए जाएंगे उनकी तो हम बात ही क्या करें, उनके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो बचाए गए। जो बच गए उनके लिए तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परेशानी तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग आगे बढ़े हुए थे, विश्वास किए हुए लोग थे, पश्चाताप किए हुए लोग थे, बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे, वरदान पाए हुए लोग थे, और बाद में वो लोग नाश हो गए। क्यों ये लोग नाश हो गए? कारण एक ही था, अचानक इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अचानक कपड़े वाले ने कपड़े उतार दिए, आज्ञाकारी बंद कर दी। आखिरी दिन तो चल रहे थे, थोड़ा ही तो वक्त था, थोड़ी तो आज्ञाकारी करनी बाकी थी, लेकिन कपड़े उतार दिए। आखिर तक तो सही था, आखिरी दिनों में उसने कपड़े उतार दिए। आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा खो दिए, मसाल बुझ गई, और जो दिखाई देना चाहिए परमेश्वर के वचन का प्रकाश वो बंद हो गया। वरदान पाए हुए लोग थे, लेकिन आखिरी दिनों में जो सिक्का था उसको ज़मीन में दफन कर दिया, और कोई कमाई नहीं की, और इंसान ख़त्म हो गया, नाश में चला गया। वचन था, पवित्र आत्मा थे, भूते भगाने का वरदान था, जो आत्मा में कमज़ोर उसको उठाने के लिए उसके पास वचन थे, सामर्थ था, लेकिन आखिरी दिनों में ना तो किसी को खिलाया, ना किसी को पिलाया, ना किसी की सहायता की, और मालूम है ऐसे लोग वो नाश हो गए। क्यों ये सभी लोग नाश हो गए? क्यों आखिरी दिनों में इनके जीवन से आज्ञाकारी चली गई, कपड़े उतर गए? क्यों आखिरी दिनों में लोग पवित्र आत्मा गंवा बैठे? क्यों आखिरी दिनों में इन लोगों ने कोई आत्मा नहीं जीते, कोई काम नहीं किया? क्यों ये लोग नाश हो गए? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 12 वचन। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत लोगों का प्रेम वो ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ गया और इंसान का प्रेम वो ठंडा हो गया। उसके अंदर से परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम चला गया, उसके अंदर अधर्म बढ़ गया। मालूम है कितनी हल्की और कितनी दुष्ट बात है कि आगे बढ़ा हुआ इंसान वो परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दे। ये कितनी हल्की और गिरी हुई बात है कि जिस प्रभु यीशु ने उसके लिए लहू बहाया था, जिस लहू से वो शुद्ध हुआ था, उसको छोड़ दिया लहू। ये कितनी दुष्ट बात है कि अब वो संसार से ज़्यादा प्रेम करने लग गया। ये कितनी बुरी और गिरी हुई बात है कि अब वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा। जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रभु उसने एक बात वहाँ पर बताई। बात ऐसी थी कि एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे। उस इंसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा खेत में चला जा और काम कर। और बड़े बेटे ने बोला, मैं नहीं जाने वाला, अभी जवान हो गया, खेत में काम करने जैसा हो गया, अभी बाप उसको क्या करे, छोड़ो भी नहीं जाना चाहता तो क्या करे। बाप उसके पास से हट गए और दूसरे के पास गए, छोटे के पास गए। बेटा वो तो मना कर रहा है, तू जा खेत में काम कर। हाँ पापा मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा। लेकिन हुआ ऐसा, जो ना बोल रहा था वो पछता है, मेरे पिता को मना कर दिया।
मेरे पिता ने बचपन से मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़े दिए, मुझे अपने घर में रखा, मेरी परवरिश की, मेरे लिए कितना कुछ किया। मेरे पिता कितने अच्छे, मैंने उनको मना कर दिया, पछताया वो, और वो चला गया खेत में काम करने। लेकिन ये जो दूसरा था, उसे बोला तो सही हाथ, लेकिन वो नहीं गया। अब देखना, उस पिता की जगह पर अपने आप को रखना कि पिता के दो बेटे हैं, एक ने मना कर दिया, एक ने हाँ बोला। अभी पिता तो जो है वो तो वहाँ से निकल गए, वो अपने किसी काम से चले गए। पहले ने मना कर दिया। जब मना कर दिया, पिता ने क्या सोचा होगा उसके बारे में? पिता को सोच आई होगी, कैसा नालायक पैदा हुआ, मेरे घर में ऐसा नालायक बेटा। मैंने कहा किया नहीं, मानो मैं बीमार होता था, मैं कितना दौड़ा था इसके लिए, मानो उसको मैंने कैसे बड़ा किया, मानो इसके पैसे मैंने कितने पैसे खर्च किए, मानो मैंने इसको कितना पढ़ाया लिखाया। वो सोच रहा होगा बाप सारी बातें, मैंने मेरे बेटे के लिए ये किया वो किया, आज इतना जवान हो गया और आज वो मुझे मना कर रहा है। अच्छा होता है मर गया होता, तो जब पैदा हुआ तभी मर गया होता तो अच्छा था। आज मुझे ये दिन तो नहीं दिखने पड़ते। एक बाप की जगह पर अपने आप को याद रखना। उसके बाप को कहाँ मानो पछता कर गया है, वो तो निकल गया वहां से, दूसरे के पास गए। अभी देखो दूसरे के प्रति कितनी आश होगी। बड़ा तो नहीं मान रहे, छोटा माने तो बहुत अच्छा है। बेटे खेत में जाना, काम करना। हाँ पापा जाऊंगा ना। और पापा कितने खुश हो गए, क्या मेरा बेटा है, और इसी बेटे से तो मेरी जिंदगी है, यही तो मेरा सच्चा वारिस है, यही तो मेरा कहा हुआ करता है, इसी के कारण तो मुझे जीने का मन करता है। कितना अच्छा बेटा है, कितना आज्ञाकार है, कितना प्रेम उस बाप को इस बेटे के प्रति आया होगा। शाम को लौट कर आए होंगे, हो सकता है खेत में चक्कर लगा कर आए होंगे और देखा होगा काम तो हो गया है। बड़ा तो निकम्मा है, मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा है। कितना अच्छा उसने काम किया है, और घर पर आया होंगे और वापस अंदर गुस्सा बड़े बेटे के प्रति भर गया होगा। निकम्मा है, अच्छा नहीं है, ये मर गया होता तो अच्छा है, अभी भी मेरा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। और जब पत्नी से आमना सामना हुआ होगा और पत्नी के साथ बात हुई, मैं खेत में जाकर आया, बहुत बढ़िया काम किया है बेटे ने बहुत बढ़िया काम किया है। और माँ ने बोला, किसकी बात कर रहे थे? अरे छोटे बेटे की, दूसरे बेटे की। क्या उसने खेत में काम किया? मैं उसको बोल कर गया था, बड़े ने तो मना कर दिया था, लेकिन छोटे को मैंने बोला और छोटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन पत्नी तो घर में थी ना, उसको तो मालूम है ना। और उसने बोला अगर आपको नहीं मालूम। अरे बोले क्या? और जिसने मना किया था ना वो पछताया, वो ही गया, उसी ने काम किया। बोले क्या बात करती हो? वो निकम्मा जिसने मुझे मना किया था वो। अरे निकम्मा मत बोलो, वही तो पछताया, वही तो गया काम करने के लिए, उसने तो काम किया। हाँ तो उसमें क्या है, छोटे ने भी तो सहायता की होगी ना, वो भी तो जाने वाला था। अरे उसने हाँ बोला लेकिन नहीं गया। क्या बात कर, वो नहीं गया। अभी देखो पिता के मन में क्या हुआ होगा। पूरी नफरत अभी किसी और बेटे के लिए आ गई होगी। जिस बेटे के प्रति नफरत थी वहां पर प्रेम आ गया होगा, और जिसके प्रति प्रेम था उसके प्रति नफरत आ गई होगी। कितना विश्वास था मुझे इसके ऊपर, कितना प्रेम से बोला था मैं जाऊंगा। इतनी बड़ी धोखेबाजी मेरे साथ की, ये नहीं गया।
पिता का क्रोध उसके प्रति कितना भड़का होगा कि मेरे साथ धोखाबाजी करता है। ये बहुत ध्यान समझना, ये दृष्टांत प्रभु उसने दिया। लेकिन प्रभु उसने फिर पूछा कि बाप जब वापस आया होगा तो बाप किसके ऊपर खुश हुआ होगा? और सभी लोगों ने उत्तर दिया पहले बेटे के प्रति। लेकिन पहले बेटे के प्रति बाप ऐसे खुश नहीं होता। जब बाप ने जाना होगा कि इसी ने काम किया, तभी बाप उसके प्रति वो खुश होंगे। अब ये दृष्टांत देकर प्रभु से कुछ बताना चाहते थे, और मालूम है प्रभु से फिर बोले इसी रीति से वेश्याएं, शब्दों को ध्यान रखना, वेश्या जिसके प्रति कोई आश नहीं, और एक चुंगी लेने वाला उसके प्रति भी कोई आश नहीं, ये दोनों महादुष्ट, ये दोनों महापापी, इनके साथ तो बैठना कोई पसंद नहीं करता, इनके घर जाना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे लोग, एक वेश्या और एक चुंगी लेने वाला, प्रभु से बोलते वो तुम्हारे से पहले स्वर्ग में जा रहे, और तुम लोग जो वचन को जानते हो, जो विश्वास करते हो, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने पापों की क्षमा पाए, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, जिन लोगों ने वरदानों को प्राप्त किया, इतना करने के बाद मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था, आप मेरा काम करोगे, लेकिन आप लोग दुष्ट निकले और इस कारण आप नाश में जा रहे हो। अरे इतना ही नहीं, वो लोग बाद में आए, ये वेश्या बाद में आई, ये चुंगी लेने वाला बाद में आया। कम से कम उनको देखकर भी तो विश्वास कर लिया होता। और हम तो इतना आगे बढ़े हुए लोग, ये आजकल के लोग, ये वेश्या जैसे लोग, ये चुंगी लेने वाले लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। नहीं, हम और भागेंगे, हम और विश्वास करेंगे, हम और काम करेंगे। नहीं हुआ ऐसा। बहुत लोग बाद में आए और आज आगे निकले हुए रहे। लेकिन जो पहले थे, क्या इनको हुआ ऐसा कि मेरे बाद में आया था, मेरे आगे निकल गया? क्या कोई पश्चाताप हुआ कि मैं भी आगे बढ़ूं? अरे वो आजकल का आया, मेरे से आगे निकल गया। वो आजकल का आया, आराधना करने लग गया। वो आजकल का आया, अपनी मंडली बनाकर बैठ गया। अरे वो आजकल का आया, वो इतना आगे बढ़ गया। कभी अंदर जलन हुई? कुछ नहीं। आखिरी दिनों में सब कुछ गवाकर मरने के लिए तैयार हो गए लोग, नाश हुए जा रहे। सब कुछ तो था, कितना आगे बढ़े हुए लोग थे, और वो आजकल के लोग आगे निकल गए। फिर भी जलन नहीं आई, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हम भी भागेंगे, कम से कम इनको देखकर तो भागना था। और जो वचन पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 31 वचन। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। कितनी बड़ी बात बोली परमेश्वर की। एक वो लोग हैं वहाँ पर जिन लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, पापों की क्षमा पाई, पवित्र आत्मा पाए, वरदानों को पाए, और उनको प्रभु क्या बोलते हैं मालूम? तुमसे तो वेश्याएं अच्छी, तुमसे तो चुंगी लेने वाले अच्छे। क्या एक बाप का मन ऐसा बोलने को मन करता है? क्या एक बाप के हृदय से ऐसे वचन निकल सकते? लेकिन कब निकले कि तुम लोग इतने आगे बढ़ने के बाद भी मेरा काम क्या कर रहे हो? और ये देखो, जिनके ऊपर मुझे थोड़ा भी विश्वास है ये लोग आ सकते, वेश्या है और चुंगी लेने वाले, वो आगे निकल गए। तो प्रभु से तो फिर प्रेम करेंगे ना उनको। और आगे पढ़ो उसका 32वां वचन। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। प्रभु बोलते तुम लोग जानकार थे, फिर भी मेरे पीछे नहीं चले,
फिर भी मेरा काम नहीं किया, लेकिन वेश्या आगे निकल गए, चुंगी लेने वाले आज आगे निकल गए। पर ऐसा हुआ क्यों? क्यों इन लोगों के जीवन में ऐसा हुआ? कारण एक ही था, अधर्म के बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो गया। अधर्म बढ़ने के कारण इनका प्रेम ठंडा हो गया। और मालूम है प्रभु ने क्या कहा है? एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बाइबल में लिखा है कि पूर्व से और पश्चिम से, मैं तुम्हारे अंदर से नहीं, विश्वासी लोगों में से नहीं, आगे बढ़े हुए लोगों में से नहीं, बाहर से वेश्या के समान लोग, चुंगी लेने वालों के समान लोग वो आएंगे और अब्राहम के साथ बैठेंगे। और परंतु राज्य के संतान, देखो, राज्य के संतान जो सही में जाने चाहिए थे, बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वो तो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आज ऐसा जीवन में नहीं हो रहा है? जिन लोगों ने वर्षों से परमेश्वर को जाना, जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने पश्चाताप किया, जिन लोगों ने पापों की क्षमा पाई, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, जिन लोगों ने वरदानों को पाया, क्या दिखाई नहीं देता? आज वो ठंडे पड़ चुके। क्या वो परमेश्वर के उपयोगी पात्र रहे अभी तक? क्या वो कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे? ये सारी बातें क्या हमारे सामने, हमारे बीच में यहाँ पर पूरी होती हुई हम नहीं देख रहे? क्या वेश्या के समान लोग, चुंगी लेने वाले के समान लोग, पीछे से आए हुए लोग क्या आगे नहीं निकल रहे? क्या हो रहा है? लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय उसका 4 और 5 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, प्रभु ऐसा कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध इतना कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पहले वाला प्रेम नहीं रहा। पहले भागते थे, पहले दौड़ते थे, पहले बोलते थे कब होल नाइट है, पहले बोलते थे मैं आऊँगा, पहले बोलते थे मजा नहीं आया इस बार, होल नाइट ही रखी थी। आज कहाँ है वो प्रेम? कहाँ है वो पहले वाली बात? कहाँ प्रभु के लहू से जो शुद्ध हुए थे? कहाँ प्रभु के पीछे भागते थे? आज कहाँ है वो बात? आज निशान बदल चुका है, टारगेट बदल चुका है, और आज इंसान कहीं और भाग रहा है। प्रभु यीशु कंप्लेन कर रहे हैं सभी को। प्रभु यीशु अपने दिल की बात बता रहे, तूने तेरा पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है, तेरे अंदर वो प्रेम नहीं रहा अभी। फिर क्या लिखा है आगे? इसीलिए स्मरण कर, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन फिराएगा, यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डिबेट को, अरे सॉरी, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डिबेट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखो क्या कह रहे प्रभु से, अभी भी एक आस लगाए बैठे हुए, अभी भी उस निकम्मे बेटे के प्रति जिसने हाँ बोला था लेकिन नहीं किया, उसके प्रति अभी भी एक आस लगाए बैठे हुए। अब प्रभु बोल रहे
मेरे बेटे तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। मेरे बेटे मैं चाहता हूँ कि तू मन फिराए, मैं चाहता हूँ एक बार तू फिर पश्चाताप करे। मैं तुझे वरदान दिए हुए थे, मैं तुझे चंगाई का वरदान दिया हुआ था, मैं तुझे भूत प्रेत निकालने का वरदान दिया था, मैं तुझे आराधना करवाने का वरदान दिया हुआ था, मैं तुझे अच्छी आवाज़ दी थी, मैं तुझे बाजा बजाने का वरदान दिया हुआ था, मैं तुझे गवाही देने का वरदान दिया हुआ था। मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने वो पहले वाला प्रेम क्यों छोड़ दिया? मैं चाहता हूँ तू वापस आ जा। तू जहाँ से गिरा, तू जहाँ से गिरी, तू याद कर उस बात को। आज देख वैसा जैसे लोग, उस चुंगी लेने वाले जैसे लोग तेरे पीछे से आकर स्वर्ग में प्रवेश कर रहे, क्या फिर भी तेरे मन में कुछ नहीं हो रहा है? क्या फिर भी तेरे अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही कि मैं भी स्वर्ग में चला जाऊं? क्या फिर भी तुझे जलन नहीं आ रही? तेरा टारगेट क्या था? आज तेरा टारगेट क्या रहा है? पहले तू किसके पीछे भागता था, तू किसके पीछे भाग रहा है? पहले तुझे कहां पर पाप दिखाई देता था, लेकिन आज कहां पर तुझे पाप दिखाई देता है? सोचो, वो परमेश्वर आज भी कितनी व्याकुलता से वो अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटे वापस मुझे तेरा प्रेम चाहिए, वो पहले वाला प्रेम चाहिए। वैसे आती आने दो, चुंगी लेने वाला आता है आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे भी नहीं खोना चाहता। मुझे तो दोनों बेटे चाहिए, जो ना बोलकर काम करता है और जो हाँ बोल कर नहीं करता, मुझे तो वो भी चाहिए। तू हाँ करता है तो हाँ ही कर, तू कर मेरा काम। हो सकता है ये आखिरी दिनों में एक आखिरी बार आपको मौका मिल रहा हो, कहीं ऐसा ना हो सही में नाश हो जाओ। ये सब कुछ हो रहा है, उससे पहले एक बार फिर से मन फिराओ, प्रभु को बोलो, हाँ प्रभु, मैं पहले वाला प्रेम फिर से करूँगा। आपके दिल में ऐसा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के प्रभु भोज को, उनके लहू को, उनके मांस को मैं कैसे ना बोल सकूं? क्या मैं इतना निर्दय हो चुका हूं? क्या मुझे उससे ज़्यादा मेरे परिवार वाले, मेरे पैसे वो प्रिय है? जो हमें स्वर्ग दिला सकता है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रभु से चाहते हैं वो पहले वाला प्रेम आप एक बार फिर से करो। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। मेरे प्रियो, प्रभु से आज दो बेटों की बात की है। एक वो है जो ना बोलता है नहीं करूँगा लेकिन पछता कर करता है, और एक वो है जो हाँ बोलकर भी नहीं कर रहा है। आज अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, मैं उन दोनों में से कौन सा हूँ? मैं कौन सा बेटा हूँ? परमेश्वर कौन से बेटे से खुश हो रहे हैं? परमेश्वर कैसे बेटे को चाहते हैं? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। वक्त जाने से आपका वो प्रेम ठंडा हो गया, इसके कारण आप मीटिंग से आप दूर रहने लग गए, प्रभु के लहू मास से दूर रहने लग गए, इसी कारण होल नाइट से दूर रहने लग गए आप, इसलिए मेल मिलाप चला गया, इसलिए परमेश्वर का काम चला गया। लेकिन आज प्रभु से चाहते हैं कि पहला बेटा पछता कर आ गया, तू भी एक बार फिर से पश्चाताप कर और तू भी आ जा, तू भी मेरा काम कर। ये वक्त है एक
डिसीज़न लेने का, सही और सच्चा डिसीज़न ले लो और अपने भविष्य को सुधार लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।